दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। कोई इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह रहा है तो कोई इसे जबरदस्त प्रचार स्ट्रैटेजी करार दे रहा है। अब वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे कुछ ही महीनों में बीजेपी ने पूरा गेम ही पलट दिया और कैसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का तिलिस्म तोड़ दिया। दिल्ली में बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान में शीश महल, वायु प्रदूषण और यमुना नदी से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाया और आम आदमी पार्टी उसकी काट नहीं ढूंढ पाई। चुनाव में पूर्वांचली वोट बैंक का बीजेपी की तरफ आना भी नतीजों में दिखा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी। बीजेपी को 48 तो आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। वहीं देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस एक बार फिर खाता खोलने में असफल रही। इस चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे कई फैक्टर्स की चर्चा की जा रही है, जिसमें कई ऐसे हैं जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। आइए जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिनके कारण दिल्ली में बीजेपी को 27 साल बाद सत्ता मिली है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहे। दिल्ली चुनाव के प्रचार को देखें तो बीजेपी के बड़े चेहरे स्टार प्रचारक की भूमिका में मैदान में उतरे और पार्टी के लिए जोरदार प्रचार किया। बीजेपी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे, जिनकी बदौलत पार्टी लगातार हर चुनाव में शानदार प्रदर्शन करती आ रही है। वहीं बीजेपी ने संगठन स्तर पर भी जनता से संवाद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। खास बात यह रही कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का कोई जिक्र तक सामने नहीं आया। आरएसएस की सक्रियता ने कमाल किया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि आरएसएस जमीन पर सक्रिय था। इसने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से बीजेपी को जोड़ने के लिए एक पुल के रूप में काम किया। कभी इस वोट बैंक को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का माना जाता था। इस चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे साफ इशारा है कि वोट बैंक के मामले में भी बीजेपी अपने विरोधियों से कहीं आगे निकल गई। बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए प्रवास अभियान शुरू किया। यह अभियान पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक चला। इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता रात्रि प्रवास करते थे, लोगों से बातें करते थे, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाते थे। कहीं ना कहीं बीजेपी की यह कोशिश दिल्ली चुनाव के नतीजों में मजबूत आंकड़ों के रूप में देखी जा रही है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे कांग्रेस को भी अहम कारण माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 6.34% वोट हासिल हुआ। यह पिछले चुनाव की तुलना में करीब 2% ज्यादा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी को 10 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने कुछ दिनों पहले आम बजट में 12 लाख रुपए तक की कमाई पर आयकर छूट का तोहफा दिया। इसे भी दिल्ली चुनाव के नतीजों में गेम चेंजर माना जा रहा है। दिल्ली में एक बड़ी आबादी मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग की भी है। आयकर में छूट देने से मोदी सरकार के ऐलान से मध्यम और नौकरी पेशा वर्ग का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ा है। चुनाव में पूर्वांचली वोट बैंक का बीजेपी की तरफ आना भी नतीजों में दिखा। कभी इस वोट बैंक को आम आदमी पार्टी के साथ माना जाता था, लेकिन कुछ महीने पहले से जिस तरह से बीजेपी ने पूर्वांचली समाज से जुड़े मुद्दों को उठाया, इसमें कोरोना के समय पूर्वांचली लोगों को दिल्ली से बाहर भेजना हो या छठ पूजा के आयोजन को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप लगे और इन तमाम मुद्दों से एक तरफ बीजेपी को फायदा हुआ तो आम आदमी पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ। केजरीवाल ने दिल्ली के विकास को रोकने का आरोप एलजी और केंद्र सरकार पर फोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि उनके नेताओं को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल भेजने के कारण दिल्ली के विकास पर ब्रेक लग गया। लेकिन बीजेपी दिल्ली की जनता के मन में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की असफलता को बैठाने में सफल रही।